स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। मैथ्स ओलंपियाड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैदर। और इसके अंदर ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक बेटा आपको क्लास 6 का मैथ्स में मिल रहे होंगे, बट जो क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड में आते हैं वो थोड़ा सा उनका लेवल अलग होता है, ट्रिकी होते हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो इस वजह से इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। तो बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं आइए समझने का कोशिश करते हैं। कोई भी लेट्स से एक नंबर है, लेट्स से 6, तो वो सारे नंबर जो कि 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, मतलब 1, 2, 3 एंड 6, इसको हम 6 का फैक्टर कहेंगे। मतलब फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर्स हैं जो कि दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन? सपोज करिए आपके पास है 4, तो 4 को कौन डिवाइड करता है? 1, उसके अलावा 2 और उसके अलावा 4। ठीक है, और जैसे सपोज करिए आपने लिखा है 10, तो 10 को कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 2 5 ज़ा 10 होता है, फिर उसके बाद 3 करता नहीं है, 4 करता नहीं है, 5 करता है, 5 2 ज़ा 10, और फिर आ जाता है 10। ठीक, तो यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आती है वो डेफिनेशन ये होती है कि फैक्टर वो नंबर है जो कि दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, और वी कैन से फैक्टर ऑफ अ नंबर इज exact divisor of that particular number। ठीक है, जिन बच्चों को ये थोड़ा स्लो लग रहा होगा वो स्पीड थोड़ा बढ़ा के इसको पढ़ लेंगे। तो फैक्टर वो नंबर है जो कि दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। वो क्या होती हैं? वो ये है कि ये जो 1 है, 1 सबका फैक्टर होगा। आई मीन 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो खुद होगा। देखिए, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 है, 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 है। ठीक, उसके अलावा कभी भी जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स की, तो वो हमेशा फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब फाइनाइट होते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये है कि अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 4 होंगे। अगर वो 4 दिख रहे हैं आपको तो वो हमेशा 4 ही रहेंगे, 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, वो हमेशा 4 ही रहेंगे। इसी तरीके से ये 4 के फैक्टर्स, यहाँ पे हमने देखा 3 फैक्टर्स हैं, तो ये हमेशा 3 फैक्टर्स रहेंगे। इट मीन्स जो फैक्टर्स का नंबर है, लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स इज फाइनाइट, वो निश्चित है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे सवालों में हम डायरेक्टली लगाएंगे, यूज़ करेंगे। उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है और 1 किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर भी होता है। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल की। तो मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल का मतलब आप सिंपल समझिए, मल्टीपल मतलब है टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मतलब आप 5 की टेबल की बात कर रहे हैं। ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बात किया लेट्स से 12 का, तो 12 के मल्टीपल मतलब 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो
मल्टीपल के बारे में जो बात निकल के आई वो ये कि मल्टीपल का नंबर कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा ना, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो सिंबल है ये इनफाइनाइट का सिंबल है। और किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा विल बी द नंबर इटसेल्फ। देखिए 5 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 5 खुद। 12 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12 खुद। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आई कि मल्टीपल में किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होगा, उसके बाद वो टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये टेबल आगे बढ़ रही है, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही 12 की टेबल आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। तो यही बेसिक डिफरेंस है फैक्टर और मल्टीपल का, कि फैक्टर वो नंबर जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है, और मल्टीपल मतलब उस नंबर का टेबल। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर प्रिसाइजली ये जो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हम नेचुरल नंबर्स को ही कैटेगराइज कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स सेम चीज़ होती है बेटा। वो नंबर्स जिनको कि आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, फिर होता है 6, फिर होता है 7 एंड सो ऑन। ये है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के एक क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर्स का, वो ये कहता है कि नेचुरल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइम और दूसरा होता है कंपोजिट। अब ये प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। बच्चों इसको आप नोट कर लेना अगर आपको नोट करना हो तो, अदरवाइज मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब मेरा फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, मैंने कहा नेचुरल नंबर को मैंने क्लासिफाई किया दो हिस्सों में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके की एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ठीक, अब हम इसी की बात करेंगे। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, एक नंबर मैंने लिखा 2। 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 2। उसके बाद में अगले नंबर पे आया 3। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 3, दो फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा 4। 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 फैक्टर मतलब वो नंबर जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 4 खुद डिवाइड करता है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके कि एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, लेकिन 4 के तो 3 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होता है? अगला नंबर है 5। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 5। उसके बाद आता है 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, भाई 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर 3 आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, फिर 6 आता है क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होता है। अब यहाँ पर भी 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7 पे। 7 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 और 7, दो फैक्टर्स। फिर आया 8। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2, 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 4 आया, 4 2 ज़ा 8 होता है, फिर 8 आया, 8 1 ज़ा 8 होता है। अब ये हो गए 4 फैक्टर। 4 फैक्टर मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया 9। 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 3 एंड 9। हमने तो कहा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके कि एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। यहाँ पर तो 3 फैक्टर हैं, तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। और उसके बाद आया 10। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 5 और 10। देखिए 1 तो सभी का फैक्टर है,
और 2 क्यों है? क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है। 5 क्यों है? क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है और 10 1 ज़ा 10। तो इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक अगर हम चेक करें तो हमें ये दिखता है कि, एक सेकेंड, हमें ये दिखता है कि ये वो नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये वो नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ये 4 नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। क्यों प्राइम नंबर हैं 1 से 10 की रेंज में? क्योंकि इनके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ पता चली बच्चों, वो क्या पता चली? वो ये पता चली कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक। एक और चीज़ पता चली कि इकलौता ओनली इवन प्राइम नंबर, वो भी क्या होता है? 2 होता है, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ पता चली कि जो 1 है, या 1 के बारे में हम थोड़ा रुक के बात करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं। ये तो पता चल ही गया कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। भाई मैंने अभी कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसकी एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है। तो ये तो तय बात हो गई कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, और वही इकलौता इवन प्राइम नंबर है। और उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? बेटा प्राइम और कंपोजिट को एक साथ अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको कंपोजिट की हो जाए तब, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसकी कि, एक सेकेंड, ठीक है, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे आया 4, तो 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 एंड 4 हो गए। उसके बाद आया 6, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 एंड 6। तो मैंने कहा कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। और प्राइम का क्या है कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। प्राइम मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और कंपोजिट मतलब कम से कम 3 फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया 4, 1 2 एंड 4, और 6 का हो गया 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स से ये आया 8, तो 8 में क्या हो गया? 1 2 4 एंड 8। यहाँ पर भी कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। तो ये भी कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आपके क्वेश्चन क्या आते हैं वो समझ लीजिए। ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, यूँ कहिए कि 2024 में भी जो आया हुआ है, उसको में ये पूछा गया कि 11 से 20 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 11 से 20 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर, 10 से 20 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 10 से 20 तक हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 11 है। क्यों? क्योंकि 11 के 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 12 तो है नहीं, क्योंकि 12 के कई फैक्टर्स हैं। फिर आया 13, 13 के 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 14, 14 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 14 से भी डिवाइड होता है, नहीं हुआ। फिर आया 15, 15 भी नहीं होगा, फिर 16 भी नहीं होगा, फिर आएगा 17 और फिर आएगा 19, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2 तरीके से आया था, यही कि एक बार ये पूछ लिया गया कि 10 से 20 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और उसी साल 2024 में, लास्ट ईयर ही, ये कहा गया कि 10 से
20 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो आपको दिख रहा है एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है, तो आंसर हो जाएगा 4। टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 to 20 है। और इसके अलावा कई क्वेश्चन इसमें, मतलब कई इन्फॉर्मेशन के साथ कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे हम लोग सवाल करेंगे वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। अभी जो प्राइम और कंपोजिट में हमें बेसिक बात बतानी थी वो ये कि प्राइम नंबर वो है जिसके कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, और कंपोजिट नंबर वो है जिसके कि कम से कम 3 फैक्टर हैं, ठीक है। इन 2 चीज़ों पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इवन और ऑड की, ठीक है। तो बेटा आप लोग मैथ्स ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स ओलंपियाड का जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलना कि ये जो इवन और ऑड है ना, ये नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको होल नंबर्स का क्लासिफिकेशन ना लेके नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन मानना। अब नेचुरल नंबर्स का एक और क्लासिफिकेशन है जो कि कहता है कि नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इवन नंबर, दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन मतलब वो नंबर जो कि डिविजिबल है 2 से, और ऑड जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक। किसी भी नंबर के डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लास्ट में, सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 5 8 3 7 और लास्ट में ये जगह खाली है, तो इस जगह पे कोई एक इवन नंबर, मतलब इस जगह पे 0 2 4 6 या 8 में से कुछ होना चाहिए, ठीक। इस जगह पे 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए, या फिर ये जो प्लेस है इस प्लेस का नंबर पूरा बड़ा नंबर नहीं, सिर्फ इस प्लेस का जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। इट शुड बी डिविजिबल बाय, इट शुड बी डिविजिबल बाय, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये और डिविजिबल होने के लिए उस जगह पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 कुछ भी हो, ठीक है। अब ऑड में क्या है भाई, एक तरीका है कि या तो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, अदरवाइज उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये जो है ना, जैसे ये नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने 5 6 7 और ये जगह खाली है, ये यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस कहते हैं इसको। इस जगह पे 0 2 4 6 8 अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी होगा ठीक, तो ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक एक सेट में हम एक एक चीज़ों का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं 2 का, 4 का और 8 का। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है वंस डिजिट, वंस डिजिट को यूनिट डिजिट भी कहते हैं, शुड बी डिविजिबल बाय 2। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर आपका 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो नंबर कितना भी बड़ा है, 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये जो वंस प्लेस है, नंबर का आखिरी वाला जो डिजिट है, ये वाले नंबर, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। और ये 2 से डिविजिबल कैसे होगी? जब यहाँ पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो ये वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस पे जब भी 0 2 4 6 8 आएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे एक नंबर लिख दिया, खूब बड़ा सा नंबर, और पूछा कि भाई बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप इस नंबर को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप सबसे आखिरी में जाएंगे, आप देखेंगे आखिरी में क्या लिखा है, आखिरी में तो 3 लिखा है। फिर आप कहेंगे क्या 3 2 से डिविजिबल है?
3 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो जब 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी की डिजिट को देखने की ज़रूरत है। ठीक है इसी तरीके से 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि द लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्या मतलब है इसका? जैसे यहाँ पर लिखा है 5 6 7 8 9 1 2 8, एक नंबर लिखा हुआ है। आपसे पूछ लिया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपने आखिरी के 2 डिजिट देखी, आपने कहा 28 है, क्या 28 4 से डिविजिबल होता है? आपने कहा हाँ होता तो है, 4 7 जा 28 होता है। तो बस अगर ये डिविजिबल है तो बच्चों पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसी तरीके से 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी सॉरी डिविजिबल बाय 8। मतलब ये है कि यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 1 2 8। अब ये आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ज़रा चेक करिए। तो आप कहोगे ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। अब कई बच्चे हैं जिनकी मैथ्स उतना अच्छी है और कई लोग हैं जिनकी उतने से थोड़ा सा कम अच्छी है, तो वो एक काम करें, वो 128 को ऐसे डिवाइड कर लें 8 से। आपने कहा 8 1 जा 8, यहाँ आया 4, फिर ये 8 नीचे आ गया, फिर आपने कहा 8 6 जा 48 और ये कट गया मतलब ये 8 से पूरा डिवाइड हो गया। तो ये वाला नंबर 8 से डिवाइड हुआ, ये जो आखिरी के 3 डिजिट थे। अब ये आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से पूरे डिवाइड हो गए तो ये बड़ा वाला जो नंबर है ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर अगला टेस्ट बताता हूँ इसी में। ओके, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, ये एक साथ पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब हो गया इसका? सपोज करिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपसे पूछा गया कि लेट्स से एक नंबर है कि 2 7 8 1, एक नंबर है, और आपसे पूछ लिया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? आप इसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड करो, डिजिट्स को ऐड किया आपने। 7 + 2 कितना हो गया? 9, 9 + 1 10, 10 + 1 ये देखो 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18। तो इसको आपने ऐड किया तो ये 18 आया। अब आप देखो 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ हो जाता है, 3 6 जा 18 होता है। तो जब 18 3 से डिविजिबल होगा मतलब ये जो डिजिट्स हैं ये अलग अलग चीज़ जो है ये डिजिट है, 2 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इनको जब जोड़ा तो वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब जैसे यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 7 8 1। अब कोई पूछता है कि भाई ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इसको जोड़ोगे, आपने इसको जोड़ा, ये आया 18। अब 18 क्या 9 से डिविजिबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब सपोज करिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर इसमें हम लोग ले लें, तब सपोज करिए एक नंबर हमने ले लिया 7 3 5 1 2। अब ये नंबर है, अब ये नंबर हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, 7 + 3 10,
10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18। अरे इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इसके डिजिट्स को भी जोड़ के कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो क्या 18 9 से डिविजिबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो जब ये 9 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? 2 का, 4 का, 8 का, 3 का और 9 का, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने चेक किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 5, 10 और 6 की। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि द यूनिट डिजिट शुड बी आइदर 5 और 0। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको या तो 5 होना पड़ेगा या तो 0 होना पड़ेगा। सपोज करिए लिखा है 7 3 8 9 5, तो इसको हम डायरेक्टली देख के कह देंगे कि हाँ भाई ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि द यूनिट डिजिट और वंस डिजिट एक ही चीज़ होती है बेटा। द वंस डिजिट शुड ऑलवेज बी 0। ठीक है, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जबकि उसका यूनिट डिजिट या वंस डिजिट जो होगा वो हमेशा 0 होगा, तभी वो नंबर 2 से 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। क्योंकि 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 2 से और 3 से, तो जब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 6 बनता है। तो 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें ये चेक करना होता है कि नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 120 की, तो देखो 120 को हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि हाँ भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है। और उसके बाद अगर इसके डिजिट्स को जोड़ो 2 + 1 3, 3 + 0 = 3, तो डिजिट्स जो हैं उनको जोड़ के 3 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो हम इसको देख के ही कह सकते हैं कि हाँ भाई ये नंबर जो होगा ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल। इन दैट केस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 2 नंबर जिस पे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि जो वंस डिजिट है या जिसको आप यूनिट डिजिट कहते हो या जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दो, मतलब डबल द लास्ट डिजिट। ठीक है, पहला चीज़ कि लास्ट डिजिट को एकदम डबल कर दो। और दूसरा स्टेप क्या है कि सब्सट्रैक्ट इट विद द रिमेनिंग डिजिट्स। रिमेनिंग वैल्यू या रिमेनिंग नंबर नहीं, रिमेनिंग डिजिट्स। और उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा है ना, वो तुम्हारा 7 से अगर डिविजिबल है, ठीक, इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, तो द एक्चुअल नंबर विल ऑल्सो बी, मतलब जो भी आपका यूनिट प्लेस पे है उसको डबल कर दो, बचे हुए डिजिट से घटा दो, घटने के बाद जो आता है देख लो क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर वो है तो पूरा नंबर भी होगा। चलो चेक करते हैं, क्या ये मैं बता रहा हूँ इसको चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है 826, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये लिखा है 826। अब इसके यूनिट प्लेस पे है 6 को डबल करो, 6 2 ज़ा कितना होता है 12। ठीक, बची हुई वैल्यू क्या थी 82 थी, तो 82 में से इसको घटा दो। जैसे ही तुमने 82 में से 12 को घटाया तो कितना बचा 70। क्या 70 7 से डिविजिबल होता है?
तुम्हें पता है कि 70 7 से डिविजिबल होता है। अब अगर 70 7 से डिविजिबल होता है तो ये 826 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये लिखा है 161, तो 161 का यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 को डबल किया कितना आया, 2 आया। इसको बची हुई वैल्यू से घटा दो, बची हुई वैल्यू क्या है, 16। 16 में से तुमने 2 घटाया, क्या बचा, 14। 14, क्या 14 7 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से ये लिखा है 203, ये है लास्ट डिजिट। 3 को तुमने डबल किया, 3 को डबल किया तो हो गया 6, और उसके पहले बैठा था 20। 20 में से 6 घटाया, कितना बचा, 14। क्या 14 7 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर 14 7 से डिविजिबल होता है तो 203 भी होगा। उसी तरीके से आ गया 994। अब ये यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4 को डबल किया कितना हुआ, 8 हो गया। उससे पहले क्या बैठा था, 99। 99 में से तुमने 8 को घटाया, कितना आया, 91। क्या 91 7 से डिविजिबल होता है, बताओ भाई, 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, बताओ बताओ बताओ। अगर होता है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 13 का टेबल तुम्हें आता ही होगा मेरे ख्याल से, और अगर 13 का टेबल आता है तो तुम्हारा आंसर है कि हाँ ये से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अच्छा रुको यार, कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको समझ में ना आ रहा हो कि ये सर कैसे हो गया। बेटा 13 7 से 91 होता है, ठीक है ना, इसलिए ये हुआ है। अब आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अब 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमसे ये मतलब क्या कहा जाता है ये समझ लीजिए। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में सपोज करो तुम्हारे सामने एक नंबर है, लेट्स से कोई भी एक नंबर लिख लो, 5 6 8 3 2 4 ऐसे लिख दिया, और कहीं से भी नंबरिंग करना शुरू कर दो। सपोज करो यहाँ से तुमने शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से, तुमने कहा 1 2 3 4 5 6। सिर्फ मैं समझाने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ हाँ बच्चों। तो तुम क्या करो, ये जो ऑड प्लेस पे, ऑड जो प्लेस पे डिजिट्स बैठी हुई हैं, मतलब 1 पे 3 पे और 5 पे, इनको जोड़ दो। ऐसे ये जो इवन प्लेस पे हैं इनको जोड़ दो। ठीक है, मतलब सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड। तुम उल्टा भी कर सकते हो, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, और दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 से डिविजिबल है, मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, सो इंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तरीका यही है। अच्छा तुम इसको यहाँ से, कई बच्चों के दिमाग में होगा सर आपने इसको 1 क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, तो बेटा इसको भी ले सकते हो जहाँ से आपका मन हो। आप लेफ्ट से ले लो, आप राइट से ले लो। जो इवन प्लेस पे उनको जोड़ दो, जो ऑड प्लेस पे उनको जोड़ दो, और दोनों का डिफरेंस ले लो, और देखो आंसर। अगर तुम्हारा डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ रहा है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, परेशान ना हो, अभी इसको हम क्वेश्चन में करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर देखो, तुमने सपोज करो, बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें अल्टरनेट चीज़ों को जोड़ना है। जैसे यहाँ से हमने किया 121 को हमें देखना है, तो तुम इसको और इसको जोड़ दो, अल्टरनेट है। 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, इन दोनों को जब तुमने जोड़ा तो ये हो गया 2, और 2 - 2 कितना होता है, 0। तो 2 - 2 0 होता है, ये 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से ये देखो, ये 1 + 3 कितना होता है, 4। ये 3 + 1 कितना होता है, 4। तो 4 - 4 इज 0, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से ये देखो 1 3 3 1, 1 3 3 1 कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 आया। और ये इनको जोड़ो, 2 + 4 6, 6 + 2 8, यहाँ पर भी 8 आया। तो 8 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस ये तुम्हें याद रखना है कि सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसी से तुम्हारा ये बन जाएगा।
ठीक है, ये 11 का इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इस पे तुम्हें सवाल मिलेंगे ओलंपियाड में 2014 से 2024 के बीच में। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में रख लेना वैल्यूज़ को, 121 1331 1234 321। ठीक है, चलो अब इसको इतना ही करेंगे। बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाते हैं। इसको पढ़ने की कोशिश करना, जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय।